have you been? Where have you been? ठीक है जी, कॉफी पियोगे? हॉट या कोल्ड? मुझे कॉफी कोल्ड पसंद है। हाँ, तू कोल्ड कॉफी लेकर आओ। तुम्हें भी कोल्ड पसंद है? पहली बार अपनी पसंद बदल रहा हूँ। सिर्फ कॉफी खाने के लिए नहीं पूछोगे? खिलाने के लिए तो बुलाया। तुम नहीं भी बुलाती तब भी आती हूँ। मतलब ये दोस्ती बनी रहेगी? ना, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और दोस्ती बहुत पीछे छूट चुकी है। प्यार हो गया मुझे तुमसे। कहाँ देखना चाहिए तुम्हें और तुम कहाँ देख रहे हो? इतना सुनने के बाद तो हम गन्ने के खेत ही ढूंढते हैं। प्यार तो मुझे भी बहुत है तुमसे। कभी बताया नहीं तुमने? मैं बताना या जताना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। दूसरी बार बोल रहे हो? पहली बार मुझे तुमसे प्यार है ये बोलना था, और अभी मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। समझी? इतनी तो समझदार हूँ मैं। शहर में तो सारी लड़कियां समझदार ही निकलती हैं। पीजिए। गुड मॉर्निंग पाजी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आइए चाय पीते हैं। अरे कॉफी पीते पीते रह गया। आप कहें तो कॉफी बना के ले आते हैं। किताबों के अलावा किचन का भी बहुत शौक है हमें। खाना बनाना और खिलाना शौक है हमारा। पंजाबियों का तो शौक नहीं स्वभाव होता है पाजी। आपको लेकिन बोलने का भी बहुत शौक है ना? पकड़ लिए, सब यही कहते हैं। हम भी हमारी पत्नी जी को। पाजी एक मिनट। पाजी, हम जब भी अपनी पत्नी जी के बारे में बात करते हैं आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। हम बात अपनी पत्नी जी के बारे में करते हैं और आप अपनी पत्नी जी का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आते हैं। बोलिए, बोल भी तो सकते हैं आप। अब बोलने कहाँ देते हैं? आप इतना बोलते हैं कि सामने वाला सुनते सुनते थक जाए। क्या बोलने की हिम्मत करेगा? सुन लीजिए, छोटी सी बात है। आप चुप भी रहते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि ये कहानी सुनाने में कितना समय लगेगा। लगभग 3 मिनट लगेगा ये सीन सुनाने में। सुनकर ही जाइए। अरे तब तक मैं होके आ जाऊंगा। अरे सुन के जाएंगे तो भी उतना ही समय लगेगा। हो सकता है इससे जल्दी हो जाए। 2.5 फिल्में लिखी है हमने।
2.5 अनुभव बृहद है। एक फिल्म लिखी सुपर हिट, दूसरी वही फिल्म लिखी सुपर फ्लॉप। बंगाली फिल्म के इतिहास में अत्यधिक फ्लॉप फिल्मों की श्रेणी में हमारी दूसरी फिल्म प्रथम आ गई। आपने कहा दूसरी वही फिल्म? अरे कहानी वही थी पर किरदार तो अलग थे ना। किरदार भले ही सेम हो लेकिन कहानी तो अलग होनी चाहिए थी ना। सबने यही कहा था, पकड़े बड़ी जल्दी जाते हैं। अभी 2 महीने पहले एक नेपाली फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी, हमने एज इट इज उठा लिया। बनानी तो फीचर फिल्म थी पर बनते बनते बहुत ही खराब बन गई। थिएटर में रिलीज करना था पर किसी कारणवश रुकावट आ गई। टुकड़े टुकड़े करके फिल्म को YouTube में डालने का सुझाव भी हमने निर्माता जी को दिया। निर्माता जी ने पूरी फिल्म डाल दी, YouTube ने भी पकड़ लिया। नेपाली निर्माता ने बंगाली निर्माता को फोन करके कहा कि वो दिन में दिए लेके लेखक को ढूंढ रहे हैं। कॉपीराइट इश्यू हो गया था ना। हमने कहा हमारा नाम नहीं आना चाहिए। निर्माता जी का फिर फोन आया। अरे हमें तो कब से आ रही है। निर्माता जी का पुनः फोन आया। इस बार कहा तुम्हारा करंट लोकेशन भेज दो। पहली बार वो आपसे तुम पर आए थे। हमें भी गुस्सा आ गया। हमने भी उच्च स्वर में पूछा, संस्कार भूल गए हैं क्या निर्माता जी? कहने लगे एड्रेस भूल गया, लोकेशन भेज दो, आके तुम्हारा भी संस्कार याद दिलाएंगे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हमने फोन पत्नी जी को दे दिया। पाजी आपकी ये कहानी फिर कभी सुन लेते हैं। मुझे पत्नी जी ने हमें बाद में बताया बैग पैक करके कि आप जाइए मुंबई। बंगाल में इस बार बाढ़ नहीं तूफान आएगा, तूफान। ओ पाजी यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। जब हम समझे तो हुआ यूं था कि नेपाली निर्माता ने किसी भी मूल्य पर कॉपीराइट देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जो हुआ, हम यहां हैं आपके सामने। ये मत समझना कि हमें पता नहीं या हमें अनुभव नहीं। और ये काम रात के अंधेरे में और बंद कमरे में होते हैं। लड़कियों को ना दोनों सूरत में डरना पड़ता है, कोई हो तब भी और कोई ना हो तब भी। हाँ तो मुझे पता है प्रिंस तो कैफेटेरिया में है, 6 बजे से पहले नहीं आने वाला। अर्पित का कैसे नया आइडिया।